चलिए देखो, पासा जो टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइस। डाइस दो प्रकार के पढ़े थे हमने, एक मानक पासा, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, दूसरा साधारण पासा। साधारण पासा, मानक पासा और साधारण पासा में अंतर पहले तो बता दीजिए आप। मानक पासे में सात होते हैं, ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा, मैं जिससे कुछ वो बताएगा, विनोद बताएगा मुझे, मानक भाषा में क्या ऐसी विशेषता है? क्या विशेषता है मानक भाषा की? अश्विन, आमने सामने फलकों का योग 7 होगा। आमने सामने मतलब विपरीत फलक, विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7। वो क्या होगा? मानक भाषा होगा। जहाँ सामने के फलकों का 7 योग दिखाई पड़े वो। तुम एग्जैक्ट कब बता सकते हो कि कौन किसके विपरीत है? कैसा पासा होना चाहिए आपके सामने? मानक पासा आपके सामने हो तो तुम बता सकते हो कि वास्तव में तय कर सकते हो कौन किसके पीछे बैठा है। सिंपल है। लेकिन साधारण पासा में याद नहीं कर सकते तुम, है ना, वो निर्धारित नहीं है इसका मतलब। पर हमने ऑप्शन के हिसाब से देखा था कि कौन सा सही हो सकता है। क्या तुम बात को समझ पा रहे हो? मानक पासा, ज्यादा आवाज तो नहीं है। मानक पासा और साधारण पासा के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हमने बात की थी साधारण पासा को लेकर के कौन किसके विपरीत है। इस प्रकार की जब भी हमने बात की तो दो पासे थे आपके सामने, है ना, और हमने सबसे पहले बात की थी निकटतम की। इसका मतलब जो निकटतम है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता। अरे बात समझ में? पहली चीज तो इधर ध्यान दे लो रे, पहली चीज तो विपरीत यदि बात की जाए तो इसका मतलब विपरीत होगा। इसका मतलब वो किसी किनारे पे टच नहीं होगा, किसी एक फलक के। यदि, या फिर मैं ये बात करूं कि जो सामने की फलक है उसके जितने भी किनारे टच हो रहे हैं वो उसका विपरीत नहीं हो सकता। अरे बात समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। एक हमने कॉमन कॉमन रूल देखा था, जिसमें दो समान चीज दिखाई पड़े तो दोनों आपस में कट गई, जो बच गया वो क्या होगा? उसका विपरीत होगा। ये बात भी आपने देखी। फिर हमने सबसे शानदार रूल पढ़ा था उसके अंदर, रोटेशन वाला। रोटेशनल रूल जो है, हमने क्या किया था, दो पासे दे रखे हैं आपको और वहां पे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पासे दो हो या चार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कई बार लगता है कि सर चार पासे है तो फिर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, किन्हीं दो पासों को आप चेक कर लेना जिनमें दो कॉमन चीज आ रही है, उसको रख लेना और फिर रोटेशन घड़ी की दिशा में सारे के सारे नंबर रखते जाना। सिंपल है। कौन किसके विपरीत है तुम आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बता दोगे? कुछ आज कुछ कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो टाइप तो वही रहने वाला है, कुछ परिवर्तन है नहीं उसमें। जो आपने रूल पहले पढ़ा है उसी रूल के हिसाब से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सिंपल। चलिए देखते हैं। पासा बनाना आ गया आप सभी को? सीखा घर जाके आपने? तो कैसे आया? कल तो आपने बोला कि हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं किस प्रकार से बन रहा है सर ये, है। चलिए कोई बात नहीं, पर ध्यान देना, ये लाइन इस प्रकार से करनी है, थोड़ा सा और इधर, थोड़ा इधर, इसको इस लाइन से मिला दो। पासा बन चुका है, ठीक है। एक पासा और बना दो, वेरी गुड। तुम भी बना लो। गुटर गुटर क्या देख रहे हो, बनाओ। देखो, अब यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, समझना। 5 2 1 3 4 5, इसमें कौन किसके विपरीत है ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तुम बता सकते हो आराम से? कोई कॉमन संख्या आ रही है? यस सर। कौन सी कॉमन आ रही है? 5 है। 1 का 3 होगा, 2 का 4 होगा, 5 का 6। देखो ध्यान देना, कॉमन संख्या क्या है इसमें? 5 है।
रोटेशनल रूल लगेगा इसके अंदर। 5 के बाद में घड़ी की दिशा में क्या आया, और 2 के बाद में क्या आया, 1 आया। वेरी गुड। और इधर 5 के बाद में क्या आया, और उधर 3। तो सिंपल है, 3 का विपरीत क्या होगा, और 2 का, 4 का, और 5 का, बचा ही क्या, 6 बचा। सिंपल है, 1 से लेके 6 तक की कहानी होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आराम से। यस सर। ठीक है। अब पूरा जो पासा है ये तो आपको 2 डाइस इस प्रकार से बनाई हुई दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वहां पूरे पासे को खोल दिया जाएगा। मान लो ये पूरा का पूरा एक रूम है और एक प्रकार से घर नजर आता है, जिसकी कितनी सतह नजर आ रही है आपको, वास्तव में अभी तो अंदर बैठे तो सारी सतह नजर आ रही है। बंद है, मान लो ठोस कोई घन है, तो उसको आप जब देखते हो तो उसकी कितनी सतह नजर आती है तुम्हें, 3 आती है। 6 कैसे नजर आएगी बताओ। कोई भी डिब्बा है, कहीं से भी देखना चाहोगे इस रूम को मान लो ना, तो इसका तल दिखाई नहीं पड़ेगा, इसके पीछे की दीवार अगर उधर से देखना चाहोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगी, इधर वाली दीवार नहीं दिखाई पड़ेगी, ऊपर वाली दीवार दिखाई पड़ सकती है। संभव कौन सा है, ऊपर वाली, इधर वाली और सामने वाली। समझ पा रहे हो बात को। अब मैं जो पासे की बात कर रहा हूँ, पूरा पासा खोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना, पूरा रूम की दीवारें तोड़ दी सारी, है ना, बिखेर दिया, इसका मतलब पूरा पूरा रूम को देखना कैसे। कितनी दीवार है इसमें, 6 दीवार। 2 4 5 6 7, 7 कर दिया, 1 और 3। ठीक, ये आपके सामने पूरा पासा है। कौन किसके विपरीत है ये बताना है। 4 के 6 और 5 के, देखो 2 के 3। देखो करने का तरीका क्या है समझना थोड़ा। देखो इसमें क्या होगा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, विपरीत कौन सा नहीं हो सकता, जो किनारा टच कर रहा है। यस सर। फिर जो नहीं टच कर रहा है इसका मतलब, फिर आपको लगता है कि सर 4 के साथ 5 टच कर रहा है, 2 नहीं कर रहा, सॉरी 2 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 1 3 नहीं कर रहा, तो फिर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर नियर ऑफ द साइड देखी जाएगी, मतलब जो नजदीक कौन सा है इसके अंदर, इनमें से नजदीक कौन है, 4 के नजदीक कौन है जिसकी दीवार टच नहीं हो रही, 6। अरे बात समझ में। इसका मतलब एक को छोड़ के दूसरा अपोजिट होगा, ऐसे समझना, एक को छोड़ के दूसरा अपोजिट कौन सा, 4 का अपोजिट क्या हुआ, 6। और फिर 5 के नजदीक देखो दीवार कौन सी टच हो रही है, 2 और 4 हो रही है और 6 हो रही है, इसका मतलब ये 3 तो नहीं हो सकते, तो 1 और 3 हो सकते हैं। लेकिन अब 5 के नजदीक कौन है, 1 या 3, 1, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, 1, और 3 का बचा ही क्या, 2। क्या आसान है ये, यस सर। ये सबसे आसान है ना। यस सर। ठीक है, और देखते हैं जरा। कौन किसके विपरीत है ये बताना है। एक मिनट, एक मिनट रुको, करो पहले, फिर मैं जैसे पूछूं बताएगा। हो गया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, ए के पास में बी है और सी है, तो नजदीक कौन है, तो ए का अपोजिट क्या हुआ, डी, और बी का अपोजिट क्या होगा, ए को छोड़ के दूसरा अपोजिट, इसका मतलब कौन सा, ई आएगा। सिंपल है। सी का अपोजिट क्या होगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। और करें क्वेश्चन? जी हाँ जी, कैसे डी आएगा? डी के पास में कौन है? डी के पास में जो टच नहीं कर रहा। एक चीज आप ये ध्यान रखना, ये बात आपकी सही है। देखो यहां से तुम्हें स्टार्टिंग करनी है, अगर सीक्वेंस से चलोगे आंसर आपका सही रहेगा। पहले आपको यहां से देखना है कि ए का अपोजिट क्या हो सकता है? डी हो सकता है। खुले पासे में आपको ऐसे करना है ना। वैसे तो तुम अगर यहां देखना चाहोगे तो एफ भी नजर आ रहा है, डी के पास है एफ और ई, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सी हो सकता है, लेकिन सी तो दूर है। लेकिन वास्तव में नजदीक कौन बढ़ रहा है? ए नजदीक बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? आपको थोड़ा चेक करना है, कोई ना कोई तो टच करेगा ही ना, कोई किनारा टच करेगा, इसका मतलब। समझ आ गई बात? एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, बढ़िया क्वेश्चन होगा। उतारना था क्या इसको? क्या उतारना है ना? ध्यान देना, समझना। कुछ डाइस बना रहा हूं मैं यहाँ पे। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन मैंने आंसर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना, उसके हिसाब से बताना है। अभी बताता हूँ मैं आपको, पूरा क्वेश्चन दिखेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एक पासा खुला पासा मिलेगा आपको, नीचे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन सा पासा इसमें से सही है। बता सकते हो? देखो ध्यान देना, सबसे पहले तुम्हें कौन किसका अपोजिट है वो चेक करना है। कैसे? देखो 2 का अपोजिट क्या है? 4 जो है वो किसका है? 2 का अपोजिट है, 2 का अपोजिट 4 है। अच्छा 3 का क्या हुआ? 3 का 5 हुआ। और 1 का क्या हुआ? 1 का 6 हुआ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो अपोजिट है वो सामने कभी नहीं दिखेगा। आपने इसमें देखा 4 का अपोजिट क्या है? और ये जो कि आपको एकदम सामने दिख रहा है, जो अपोजिट है वो सामने दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत बता रहा है। बात को समझ पा रहे हो? इसमें देखो 5 का अपोजिट क्या है? 3। 5 का अपोजिट 3 है, अपोजिट है तो सामने कैसे दिख रहा है? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इधर बड़ा और चेक कर लो, जो सही है उसको मैंने छोड़ दिया। 6 का अपोजिट क्या है? 1। जो अपोजिट है उसने सामने दिखा दिया, जो कि क्या हो गया? गलत। अब देखो 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 5। क्या 3 का अपोजिट 5 वहां दिख रहा है?
ये तो सही बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का अपोजिट 2 है, क्या 2 दिख रहा है वहां पे? कहीं ना कहीं पीछे छिपा होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है कहां पे वो। 1 का अपोजिट 6 है, लेकिन वहां पे 6 दिख नहीं रहा। एक्चुअल में यही एकमात्र डाइस है जो कि सही बता रहा है। बात को समझ गए? इस प्रकार से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कोई खुला पासा होगा और नीचे इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, तुम अच्छे से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, 6 जो लिखा हुआ है वो, हाँ हाँ, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ लिख दिया जाए इसको तो क्या फर्क पड़ता है? ये बाहर वाला एक दूसरे का अपोजिट होगा। यहाँ पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइड वाली दीवार जो है ना, तो इसका मतलब साइड वाली दीवार एक दूसरे के अपोजिट होगी। सिंपल ये ध्यान रखना है, इसलिए तो उसको बाहर निकाला है। इसको ना थोड़ा तुम समझो कैसे, पहले ध्यान देना। ये जो है इसको समझ लो, ये तल है। क्या है ये? तल। इस दीवार को मैंने इधर चिपकाया, तो इस दीवार को इधर, इसका मतलब दोनों दीवार इसके साथ आ गई। बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, दोनों दीवार इसके ऊपर आई, तो इसके ऊपर जो ढक लगाना है वो किससे लगेगा? 2 से लगेगा। और ये दीवार जो है इसके पीछे चली जाएगी उधर वाली साइड में, और ये इधर वाली साइड में आ जाएगी। तुम बात को समझ पा रहे हो ना? इस हिसाब से पूरा पासा बन जाएगा जिसकी 6 दीवारें होंगी। इसी प्रकार से खोल के रखा है। 1-2 क्वेश्चन और करो, फिर बढ़िया क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। एक पासा बढ़ा रहा हूं आपके सामने, थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी पास है? ठीक। कितनी दीवार है? 1 2 3 4 5 और 6। कौन किसका विपरीत है बता दोगे? ठीक। 1 करके दिखा, करके बताओ। कर लिया क्या? यस सर। देखो ध्यान देना, एक का अपोजिट कौन नहीं हो सकता? 2 और 3। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको किनारा टच कर रहा है। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब 4 और 5 और 6 ये तो हो सकते हैं। तो इनमें से कौन होगा? 4। क्यों? नजदीक है। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब नजदीक, अच्छा जो टच हो रहा है वो नहीं होगा, जो नजदीक है वो होगा। और नजदीक इन तीनों में से 4 आ रहा है, इसका मतलब तो 1 का अपोजिट कौन हुआ? 4। अब 2 को देख लो,
दो से टच कौन कर रहा है? 3 और 4। इसका मतलब 5 और 6 हो सकता है। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा? नजदीक वाला होगा, और वो है 5। अब इसका मतलब 3 देखो, 3 के साथ 2 और 1 दोनों टच हो रहे हैं, और इधर 4 और 5 दोनों टच हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ही नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या बचा? 6 बचा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार का अगर खुला पासा हो तो तुम थोड़ा चेक कर लेना, एक को छोड़ के दूसरा विपरीत मत समझना। तुम डायरेक्ट इसमें देखो, एक को छोड़ के दूसरा कैसे करोगे? सिंपल, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो नियर है ना, नजदीक जो है लेकिन टच नहीं होना चाहिए, वो कौन से वाला है? तो वो 4 था, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? हाँ बचा, क्या हुआ? नहीं समझ आया? क्या पूछ रहे हो उनसे? अच्छा, हाँ मैंने पूछा ही है। ठीक है, ओके, कर सकते हो? यस सर। एक और दो। यस सर। ज्यादा तो नहीं बन गए? कौन किसका विपरीत है बता दोगे? तुम सोचोगे जबरदस्त खेल लगाया है ना, हाँ जी। एक को छोड़ के दूसरा उसका विपरीत, ये लो कर दिया है। एक के साथ टच नहीं कर रहा, कौन? ये नीचे वाले सारे टच नहीं कर रहे, लेकिन नजदीक कौन है? 3 है। तो 1 और 3, एक का अपोजिट कौन हुआ? 3 हुआ। 2 के साथ कौन टच करे? 2, 3 और 4 दोनों, तो इसका मतलब कौन होगा इसका विपरीत? 5 होगा। इसका मतलब 2 का अपोजिट कौन हुआ? 5 हुआ। 4 का क्या हुआ? 6 का 4 है, 4 का 6। सिंपल है, ठीक है, कर लोगे इस प्रकार से? वेरी गुड। बता ना इसको, ठीक है, दिमाग में छप गया होगा। हाँ जी, पहले अल्टापर कर देगा। नहीं सर, ये रिपल हम्म, डब्बा गोल भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगर कोई जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन किया और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर है ना। हाँ जी सर। कलर भर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। ये पासा है, देखना, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसमें कुछ अंक है। अब तुम्हारे सामने कुछ पासा लिख रहा हूं मैं, तुम बताओगे इसी को देख करके कौन सा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन, सॉरी बेटा, ये थोड़ा चेक करना आप, हाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन से, और ऑप्शन किस प्रकार से होंगे वो तुम चेक कर लेना।
बताओ जल्दी से। कौन सा पासा सही नजर आ रहा है तुम्हें? दूसरा। अब आया ऊंट फाड़ के नीचे है ना। देखो कौन किसकी विपरीत है, पहले आपको वही बनाना है। अरे बात समझ में। आप मुझे बताओ, एक को छोड़ के दूसरा विपरीत है। चार का क्या है, मतलब चार का तो क्या हुआ 6 और 2 का क्या हुआ 5। ये तल जो है यहाँ पे कौन है 3, इसके सामने कौन होगा। जब इसको पूरे को बंद किया जाएगा ना, इधर से इधर ये 5 जो 2 का अपोजिट हो जाएगा, इधर 4 का 6 अपोजिट हो जाएगा, ये दीवारें बन जाएगी। तो इसका ऊपर वाला जो ढक लगेगा ना, ढक्कन जिसकी हम बात करें, तो वो किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, सिंपल ऐसा दिखाई पड़ेगा। मतलब ये जो ब्लैक वाली चोंच इसके साथ टकराएगी, इसका मतलब देखो दोनों आपस में, व्हाइट वाली व्हाइट के साथ, सिंपल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, ये जो कलरफुल आपको नजर आ रहा है साइड, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हुआ, ये कलर वाला हुआ। सिंपल याद रख लोगे। याद क्या रखना है, मतलब देख ले। पता चल रहा है आपको, ठीक है। अब आपने ये देखा 4 का अपोजिट क्या है 6, जो कि तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है। अपोजिट जो सामने है, इसका मतलब अपोजिट वाला सामने कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ये 5 का अपोजिट जो है 2 है, नजर नहीं आ रहा। 6 का 4 भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा तो कोई चित्र बनता ही नहीं है। बन सकता है, बनेगा, इसका मतलब ब्लैक ब्लैक को टच करेगा ना, ऐसा बनेगा। पतंग टाइप है क्या ये, देख लेना थोड़ा सा, समझ पा रहे हो बात को। तो इसका मतलब थोड़ा आप इसको चेक करोगे ना, तो ये जो है दोनों आपस में टकराएगी, व्हाइट वाली व्हाइट के साथ, दोनों व्हाइट वाली यहाँ पे और ब्लैक ब्लैक, सिंपल है। अब चेक करना ये वाला, ये एकदम सही था। क्या था, अच्छा पहले तो ये देखो 3 का अपोजिट 6 का अपोजिट क्या है 4, इसमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, ये कलर वाला होना चाहिए, और 3 का अपोजिट ये कलर वाला नजर आ रहा है। बना हुआ तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन 3 का अपोजिट नहीं होना चाहिए। यदि 3 ऊपर है तो ये तल में होगा, ये ऊपर है तो 3 नीचे होगा। 3 दिखाई नहीं पड़ेगा, या तो 3 दिखेगा या ये दिखेगा, दोनों में एक। इसका मतलब तीसरा भी क्या हो गया, ये गलत, ये गलत। अब इसको चेक करो, 6 का अपोजिट 4 क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 का अपोजिट 5 क्या है, 3 का अपोजिट ये कलर वाला है क्या, इसका मतलब यही है। उतार लो इसको। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा, पर तुम्हें समझ आया तो बढ़िया है, ये तो सार्थक है ये। बनाओ इसको।
उतार लिया? एक और करें? ये लगभग आपका टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। कल हम घन पढ़ेंगे, क्यूब। ठीक है, क्यूब के बारे में। तो कौन से गिनने वाले? कल तो वैसे वो लुप्त संख्या अलग है। अच्छा ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट बचा है तो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। लास्ट वाला रूल अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो 3 रूल अच्छे से पढ़ लेना तुम। स्टैंडर्डाइज की यदि बात करें तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तुम आराम से पता कर सकते हो कौन किसकी विपरीत है। और एग्जामिनर इतना भोला भी नहीं है कि वो आपसे वही क्वेश्चन करेगा, है ना। वो जानता है कि तुम खूब पढ़ के आए हो। आ रही बात समझ में? आसान क्वेश्चन इतना आसानी से वो नहीं देने वाला। इसका मतलब एग्जामिनर का मतलब क्या है, वो कोशिश करेगा तुम्हें फेल करने की। तुम्हें फेल नहीं होना। आ रही बात समझ में? तो एग्जामिनर का मतलब ध्यान रखना, जब भी वो पेपर बनाता है तो कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर कि बीएसटीसी का लेवल कैसा आएगा, मतलब रीजनिंग का कैसा लेवल रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा क्या। अब पता थोड़ी एग्जामिनर के जो जचेगी वैसा क्वेश्चन डालेगा उसमें, है ना। लेवल कुछ नहीं होता एग्जाम का, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्जामिनर ने जो बना दिया आपको उस हिसाब से करना ही पड़ेगा। और लेवल आसान देकर के एग्जामिनर ऐसे नहीं चाहेगा कभी भी कि बिल्कुल ही आसान पेपर हो और हर कोई उसको पास कर दे, क्योंकि छंटनी कैसे करेगा वो। इतने सारे लाखों लोग जो फॉर्म भर रहे हैं तो कॉलेज तो कुछ ही लोगों को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें जब एग्जाम देगा तो सिर्फ फेल करने के लिए। आ रही बात समझ में? तुम अच्छे से ध्यान से, है ना, पूरा समझ के, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत खूब की हुई है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगे तो थोड़ा समझ लेना कि इतना आसान कैसे हो सकता है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं। ठीक है, चलो। इतना बनाने का कोई तुक नहीं है दोबारा। 1-2 क्वेश्चन वैसे बता देता हूँ मैं आपको। ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखा है? @ होता है क्या? ये $M, इसको खाली छोड़ दिया। 2 खाने आपको बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कर दिया मैंने, रुको 1 मिनट। यहाँ पे R लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सिंबल दे दूं कोई भी? हाँ, एज लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, हाँ वे लिख दिया, एज बचाई।
नहीं दिखाई दे रहा? ब्लैक से लिखूंगा, बताओ ना मेरे को। अब दिखाई पड़ रहा है? और चेक करो जरा तुम। सी होगा? पता नहीं क्यों होगा। तूने ऐसा क्या देख लिया सी में भाई? साफ है सीधा। हाँ। एक साइड आपको एकदम प्लेन खाली नजर सभी में आ रही है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। कोई भी नहीं है? चलिए देखते हैं। पहले तो चेक करो, डॉलर जो है इसका अपोजिट क्या होगा? एट द रेट। एम का अपोजिट क्या होगा? हैज। खाली जो है इसका अपोजिट क्या होगा? ये कलर वाला, कलरफुल, है ना? ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। अब तुम जरा चेक करो, एम का हैज गलत हो गया। सामने जो है वो अपोजिट में बता रहा है, वो कह रहा है मैं सामने हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? गलत बात है। इधर देखो, एट द रेट, पहले तो यही गलत है ऊपर वाला, मतलब ऐसा बनता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कट करो। आगे देखो, एट द रेट का डॉलर तो नहीं है, लेकिन इसका एकदम व्हाइट है। कलरफुल का क्या है? बिल्कुल व्हाइट है। कलरफुल का व्हाइट सामने कैसे दिख रहा है भाई? क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसको चेक करो, डॉलर का, अच्छा ये भी गलत हो गया, सारे गलत है इसका मतलब। हाँ, है ना, इनमें से कोई नहीं। बात समझ आ गई? ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, कहीं तुम इसको टिक कराओ ना, अगर ऑप्शन में लास्ट हो इनमें से कोई नहीं तो चेक कर लेना। बहुत आज के लिए इतना।